हम तो ऐसा नहीं बोले कि मुखिया जी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़ लिख के मुखिया जी जो पलटा पलटी का खेल खेल रहे हैं ना, ये खेल सारा बिहार का लोग समझ रहा है और आने वाला दिन में लोग उनके साथ खेल खेल मतलब जब आप यूनिवर्सिटी में थे तब भी मुख्यमंत्री यही थे, जब आप राजनीति में एंट्री लिए फिर भी मुख्यमंत्री यही नहीं, है। जब हम हाफ पैंट में घूमते थे तब भी यही मुख्यमंत्री थे। आज हमारा बेटा हाफ पैंट में घूम रहा है। तो हम अभी 500 लोगों को डायरेक्ट रूप से रोजगार देते हैं और हम अपने विधानसभा में अभी ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले विधानसभा में हम जाने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले कम से कम 1000 लोगों को और रोजगार देंगे और लोगों को दिखाएंगे कि रोजगार का रोड मैप क्या होता है। अभी हमारे साथ जन लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जवल कुमार हैं। इनसे बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार की राजनीति में अक्सर उठापटक अभी देखने के लिए मिल रहा है, आपका क्या कुछ राय है? बिहार में हमेशा राजनीतिक उठापटक होते रहता है, लेकिन इसमें बिहारी कहाँ है? इस राजनीति से बिहारी का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है। सरकार किसी का भी बने, मुखिया तो एक लोग बनता है ना, तो इसमें बिहारी का क्या आप लाभ? चाहते हैं कि मुखिया ही चेंज हो जाए? नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। बिहार पार्टी के लोग चाहते हैं? हमारे पार्टी के भी लोग नहीं चाहते हैं। बिहार के लोग तो मुखिया चुने ही थे, लेकिन मुखिया जी कभी इधर कभी उधर, इधर उधर कर करके लोगों को मुखिया जी नहीं, तो जो मुखिया जी को चुना गया था वही मुखिया जी तो है, बस पार्टी चेंज हो रही है। नहीं, पार्टी चेंज होने से विचारधारा हमेशा चेंज होते रहती है। तो मुखिया जी जो इधर उधर कर रहे हैं उससे न बिहार का भला हो रहा है न बिहारी का भला हो रहा है। बिहार का भला तभी हो सकता है जब बिहार का एक पढ़ा लिखा लोग राजनीति में इंटरेस्ट लेंगे। क्या मुखिया जी पढ़े लिखे नहीं हैं? हम तो ऐसा नहीं बोले कि मुखिया जी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़ लिख के मुखिया जी जो पलटा पलटी का खेल खेल रहे हैं ना, ये खेल सारा बिहार का लोग समझ रहा है और आने वाला दिन में लोग उनके साथ खेल खेलने के लिए तैयार है। आप एक युवा नेता हैं और जो हमारे मुखिया जी हैं वो तजुर्बे वाले नेता हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बिहार के लोग उनके साथ पलटा पलटी वाला खेला खेल देगा? वही तो तजुर्बा का फायदा उठा रहे हैं कि पार्टी किसी का भी हो, सत्ता किसी का भी हो, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। लोग किसी को भी चुने मुख्यमंत्री वही रहेंगे। युवा नेता हम जरूर हैं, लेकिन हम लोग ने भी संघर्ष किया है। छात्र राजनीति के समय से ही हम लोग राजनीति में एक्टिव रहे हैं। बिहार यूनिवर्सिटी में हम लोग जब छात्र राजनीति करते थे उस समय भी मुख्यमंत्री यही थे। जब हम लोग बच्चा थे तब भी मुख्यमंत्री यही थे, आज भी यही मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब कितना दिन लोगों को जब आप यूनिवर्सिटी में थे तब भी मुख्यमंत्री यही थे, जब आप राजनीति में एंट्री लिए फिर भी मुख्यमंत्री यही नहीं, है? जब हम हाफ पैंट में घूमते थे तब भी यही मुख्यमंत्री थे। आज हमारा बेटा हाफ पैंट में घूम रहा है तब भी यही मुख्यमंत्री है। तो कितना दिन देख क्यों उब गए हैं? क्या एकदम लोग उब गया है? काम से संतुष्टि नहीं है? हाँ, शुरू के दिन में इनका काम बहुत अच्छा रहता था। आज तो कानाब शनाब क्या क्या बोलते रहते हैं। इनका कोई ठिकाना है क्या? कभी क्या बोल देंगे, कब किसके बारे में, कभी किसी महिला के बारे में कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ अंड भंड बोलते रहते हैं। इनका कोई अपना आपको है? दिक्कत बस बिहार की मुखिया जी से है? हमको बिहार के मुखिया जी से दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत है कि बिहार को जो मजदूर का फैक्ट्री बना दिया गया है उस चीजों से दिक्कत है। आपकी पार्टी क्या करेगी बिहार के मजदूरों के लिए और फिर बिहारियों के लिए? हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बिहारी के रोजगार के ऊपर ध्यान देगी। हम लोग अभी जो है सिर्फ, हम पार्टी तो छोड़ दीजिए, हम अभी 500 लोगों को डायरेक्ट रूप से रोजगार देते हैं और हम अपने विधानसभा में अभी ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले विधानसभा में हम जाने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले कम से कम 1000 लोगों को और रोजगार देंगे और लोगों को दिखाएंगे कि रोजगार का रोड मैप क्या होता है। मतलब बस अपने विधानसभा के लोगों को रोजगार दीजिएगा या फिर पूरे बिहारियों को दीजिएगा? पूरे बिहारी को हम देंगे, लेकिन पहले तो हम अपने विधानसभा में जहाँ से हम वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं साफ तौर पे? सबको पता है। हम लुभा रहे हैं लोगों को कैसे नहीं ठग रहे हैं? आप अपने विधानसभा वाले को बस नौकरी दीजिएगा तो ठग ही रहे हैं। नहीं, तो वोट तो आपको वहीं से मिलेगा। 1 मिनट अब बता रहे हैं। हम जो 500 लोगों को रोजगार दिए हैं ना, उसमें बेतिया के लोग हैं, मोतिहारी के लोग हैं, साउथ बिहार के भी लोग हैं। वो कहीं एक ही जगह के लोग नहीं हैं। लेकिन अभी जो हमारा पार्टिकुलर कार्यक्रम हो रहा है अमनौर विधानसभा में, इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां से हमको चुनाव लड़ना है। तो लोग दिखेंगे। जब तक आप अपने घर के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा सकती है कि हमारे घर के लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करे, तब तक लोगों के बीच में हम कैसे जा सकते हैं? इसलिए हमारा प्राइमरी फर्स्ट पहले जो है अपने अमनौर को ठीक करना है, उसके बाद पूरे बिहार को ठीक करना है। पहले अपने घर के लोगों को व्यवस्थित करना है, उसके बाद पूरे बिहार को व्यवस्थित कीजिए। हमारे घर में लोग भूखे रह के और दूसरे के लोगों को हम खिलाए, ऐसा हो सकता है क्या? आपके घर में कोई भूखा रहे, आप दूसरे को दान करेंगे, ऐसा होता है क्या? कहीं बिहार में जो डोमिसाइल नीति शिक्षकों के लिए लागू हुआ था, कहीं उस पर तो आपका टैक्स नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं ना। 80,000 से ज्यादा यूपी का लोग आके बिहार में नौकरी कर रहा है। हर एक बिहार के लिए तो गर्व की बात है ना
कि बिहार की सरकार नौकरी दे रहा अन्य राज्यों को। हाँ, बिहार के लोगों का बहुत गर्व की बात है ना कि बिहारी का पलायन रुक गया है ना। बिहारी तो बिहार से बाहर जा नहीं रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत फक्र की बात है कि हम जब जाते हैं ना किसी फैक्ट्री में तो कैंची लेके घास काटते रहते हैं, तो ये हमारे लिए फक्र का बात है। जब बोरी में डब्बा में भर भर के जाते हैं ट्रेन में, वो हमारे लिए फक्र की बात है ही। अगर अदर स्टेट जाएंगे तो वहां तो आप दावा ठोक के कह सकते हैं ना कि बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जो हर एक राज्य के बच्चों को रोजगार दिया है बिहार में। जब बिहारी शब्द कह के टीस मारा जाता है ना तब मुड़िया झुक जाता है ऐसे। इसी वजह से हमारे साथ एक हैदराबाद में एक पार्टनर से हमको झगड़ा हो गया और पार्टनरशिप ही टूट गया। क्यों? क्योंकि बिहारी को वो लोग नीचा दिखा रहे थे। हमारे सामने हम बैठे हुए थे और वहां पे बिहारी बिहारी कह के गुस्सा आया, इस वजह से हम लोग उनके साथ पार्टनरशिप ही तोड़ दिए। कहीं भी बिहार से बाहर चले जाइए ना तो बिहारी शब्द को इस तरह से प्रोजेक्ट लोग करता है ना जैसे कि मजदूर। बिहारी मतलब मजदूर, मतलब बिहारी मतलब मजदूर, बिहार मतलब बीमारू राज। एकदम साउथ के राज्य में चले जाएंगे, नॉर्थ में तो बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन साउथ के राज्य में जब जाएंगे तो बिहारी मतलब मजदूर लोग समझता है कि आया है लेटरिंग उटरिंग साफ करेगा, और करता है लोग जाके। आप 2025 में अपने विधानसभा से जीतते हैं तो क्या कुछ अपने विधानसभा के लिए नया कीजिएगा? हाँ, नया करेंगे। लोगों को नया करने का तरीका बताएंगे, लोगों को सिखाएंगे कि कैसे अपने यहाँ रोजगार का सृजन किया जाता है। क्या बिहार में आप जो लेज कुरकुरे ये सब जो खाते हैं, फूड इंडस्ट्री जो होता है, छोटा छोटा फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो होता है, ये क्या बिहार में नहीं लग सकता है क्या? ये जो बाहर से चीज ला के खाते हैं, उद्यमी योजना तो सरकार चला ही रही है बिहार में। कहाँ कहाँ कैसे नहीं चला रही? किसको मिलता है उद्यमी योजना का लाभ? किसको मिलता है? नहीं मिलता है। आप अप्लाई किए हैं, आपको मिला है? मुझे नहीं चाहिए। नहीं, आप अप्लाई करके देखिए, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? आप करके देखिए ना, क्यों नहीं मिलेगा? उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका सेटिंग होता है। अच्छा। जिनका बाप दादा नेतागिरी में रहता बड़े है। बड़े पोस्टर बैनर उद्यमी योजना के लगे थे बस दिखावे के लिए क्या? बिल्कुल लगे थे। कहाँ किसको मिल गया है? कहाँ 4 रुपया स्क्वायर फीट में कहाँ किसको गोडाउन मिल गया है? वेयर हाउस किसको मिल गया है? हम तो ढूंढ रहे हैं, हमको तो कहीं नहीं मिल रहा है 4 रुपया स्क्वायर फीट में। सिर्फ ढकोसला बनाने के लिए दिखा देते हैं 4 रुपया स्क्वायर फीट में मिल रहा है, फलाना ढिमकाना। कहाँ मिल रहा है? कुछ है ही नहीं, तो हम वेयर हाउस लेके करेंगे क्या? वो क्या दे रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं बड़े बड़े बैनर होर्डिंग में, उसमें क्या लिखा हुआ रहता है? लिखा हुआ है साफ। आपको मिलेगा, वेयर हाउस लेके क्या करेंगे? हम क्या रखेंगे उसमें? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं प्रोडक्शन। हमारे यहाँ का गेहूं एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ का चावल एक्सपोर्ट होता है। हम चावल भेज देते हैं दूसरे राज्यों में और वहां से खरीद के ले आते हैं। ये तो वैसा ही हो गया जैसे पहले भारत चाइना में भेज देता था अपना, ये क्या बोलते हैं उसको, आयरन उयरन, और वहां से लोहा का सामान खरीद के ले आता था। तो हमसे मूर्ख कौन हुआ कि हम अपना प्रोडक्शन करके भेज देते हैं दूसरे राज्यों में और वहां से बना बनाया चीज लेकर। कभी तो यही कहना है कि अगर बुनकर बिहार के हैं तो बुनाई भी बिहार में होगा, अगर कारीगर बिहार के हैं तो कारीगरी भी बिहार में ही होगा। बता रहे हैं, बिहार में हर मंथ में कितना चावल का बंटवारा होता है? वो सारा चावल कहाँ से आता है? क्या बिहार में धान का उत्पादन नहीं होता है क्या? बिहार का धान भेज दिया जाता है मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और वहां से चावल आता है। क्यों? यहाँ पे राइस मिल नहीं लगाया जा सकता है क्या? यहाँ पे लोग चालाक नहीं है क्या? जहां भी जाएंगे ना, जितना भी राज्य में फैक्ट्रियां होता है वो सारा बिहारी चलाता है, तो बिहार में वो लोग फैक्ट्री क्यों नहीं चला सकते हैं? कहीं ना कहीं सरकार के गलत नीति के वजह से बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, और लोग अपना जो बिहारी लोग जो सक्षम लोग हैं वो बिहार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि जब आपकी सरकार आएगी या फिर आप सत्ता में आइएगा तो आप गलत नीति नहीं आजमाइएगा? हमारी सरकार कहाँ आ रही है? हम छोटा लोग हैं, हम लोग तो अभी प्रयास कर रहे हैं कि अपने यहाँ कुछ सुधार हो। एक ना एक दिन तो अपने प्रयास में सफल होइएगा। लोगों को लगेगा तो लोग सफल करेगा ना। लोगों को लगेगा कि नहीं, इन लोगों का विचारधारा अच्छा है तो लोग सफल करेंगे। तो लोगों को जिस दिन लग जाएगा कि ये लोग का विचारधारा एकदम सही है, बिहारी के लिए ये लोग कुछ सोच रहा है, उस दिन होगा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप गलत नीतियों पे नहीं जाइएगा? अब ये तो गारंटी बिहार वासियों को क्या एक उम्मीद दिला सकते हैं, दिलासा दिला सकते हैं? आपके सवाल में भी तो मेरा गारंटी है ना कि हमारी सरकार बनेगी। कब बनेगी हमारी सरकार? हमारी क्या औकात की सरकार बना ले हम? तो लोग प्यार करेंगे हमसे जब लोगों को लगेगा नहीं हम उस उम्मीद पे खरा उतर सकते हैं, वही तो गारंटी है। दूसरा क्या गारंटी होता है? तो अभी हमारे साथ अमरौन विधानसभा के प्रत्याशी उज्जवल कुमार थे, जिनका कहना है कि जब अभी हम अपने विधानसभा के कम से कम 1000 लोगों को रोजगार देंगे, और अभी 500 लोगों को रोजगार दे रखे हैं। वो पूरे बिहार से लोग आते हैं जो 500 लोग हैं। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।